और पूरा जो है वो जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप जो है ये देख रहे हैं छन्नी से, और हमने आपको पहले भी ये जो इस अवैध तरीके से बसाई गई ये जो मार्केट है, इस पर हमने पहले भी आपको खबरें जो है वो दिखाई हैं लगातार, लेकिन आज उसका भुगतान, आज उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को जो है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की अनदेखी, प्रशासन की अनदेखी के कारण जो है यहाँ पर एक तरह से ये दुकानें खोल दी गई, प्लॉट्स में जो है इनको बसा दिया गया और एक बड़ी मार्केट यहाँ पर थी, और आज उसका खामियाजा सामने है। जम्मू संवाद लगातार कई बार इस पर जो है खबर दिखा चुका है। हमने प्रमुखता से इस पर खबर बताई थी कि यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर आग कभी भी कोई हादसा जो है वो हो सकता है, और आज वही हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड जो है कि गाड़ियाँ जो हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, वो यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई हैं और यहाँ पर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये मेन मार्केट है, मेन चौक है, जो ये आपको हमने पहले यहाँ पर जो है खबर दिखाई, कई बार हम प्रमुखता से खबर दिखा चुके हैं। यहाँ पर बगल में ही, इसके पास ही कुछ ही मीटर दूरी पर जो है पेट्रोल पंप है, यहाँ पर लोगों के घर हैं अगल बगल में। तो आप यहाँ पर हिसाब लगाइए, यहाँ पर सोचिए कि ये आला अधिकारी किस तरह से यहाँ पर आंखें मूंद कर बैठे हुए थे कि पुलिस भी यहाँ पर नहीं बोली। पुलिस को भी पता था कि यहाँ पर इस तरह से दुकानें लगा दी गई हैं, बसा दी गई हैं, तो आखिर पुलिस भी कभी यहाँ पर नहीं बोली। उन्होंने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने ये दुकानें जो हैं वो बसाई हैं। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी आग का तांडव जो है, आग ने बता दिया। और बस्ती आपको बता देते हैं, ये देखिए गाड़ियां जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। एक गाड़ी पहले है, 2 गाड़ियां और अभी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अभी आग इतनी ज़्यादा भड़क गई हुई है। आसपास जो है वो घर है, इसके अगल बगल जो है कॉलोनी बसी हुई है। तो अब आग पर काबू पाना जो है, इधर भी है मंडी एक, वो जी बंद होनी चाहिए। सवाल भी है। क्या कहेंगे आपको लगता नहीं है कि ये इलीगल तरीके से बसा दी गई? तरीके से है सर, आज की थोड़ी बहुत टाइम से चल रहा है ये। हाँ, अभी इसी वजह से तो आज ये प्रॉब्लम बनी है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो लोगों की जिंदगी जो है खतरे में डाली जा रही है, जो 100% खतरे में आ गई है। अभी अगर बाई द वे, हेलो, तो देखिए जाहिर सी बात है, हम आपको पहले भी इस चीज़ की खबर दिखा चुके हैं कि देखिए लोगों के जो है इधर घर है आसपास, और इसका जिम्मेदार, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर ये चीज़ होनी चाहिए। ये एक तरह से बागड़ मंडी इसको कहा जाता है। बागड़ मंडी, यहाँ पर जो बाहर से लोग जो आए हुए हैं, यहाँ पर बसे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है घर, जो यहाँ पर ये जो दुकानें जो हैं वो बसाई हुई हैं, ये दुकानें हैं, यहाँ पर दुकानें बसाई हुई हैं, लगाई हुई हैं। और ये जो है देखिए उस तरफ साथ में ही बगल में घर है, और कितना बड़ा आज रिस्क है, और ये इसका जिम्मेदार कौन है, अब इस पर एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए लोगों की जिंदगी जो है उसको खतरे में डाला गया, और हमने 2-3 बार इस पर, 2-3 मर्तबा हमने इस पर जो है रिपोर्टिंग की है। और ये कॉलोनी जो है, हमने तब भी कहा था कि ये अवैध तरीके से बसा दी गई है। आखिर कौन लोग जो हैं जिन्होंने यहाँ पर शह दी? देखिए ये घर है, लोगों के आसपास कॉलोनी बसाई हुई है, और आज यहाँ पर इसका मंजर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर होगी कि बार बार आपको जम्मू संवाद लगातार इस पर हमने 2-3 बार हमने रिपोर्टिंग की। यहाँ पर बगल में ही थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर पेट्रोल पंप है, लोगों के घर हैं, और इसके साथ ये अवैध तरीके से बागड़ मंडी जो है वो बसा दी गई, और यहाँ पर हर प्रकार से दिक्कत जो है वो हो रही थी। लेकिन किसी भी डीसी जम्मू से लेके और जो बाकी अधिकारी उनके हैं, किसी ने भी इस चीज को नहीं समझा। ये देखिए ये जो लोग हैं, ये घर के लोग जो हैं, ये खुद अब अपने यहाँ से पानी जो है वो डाल रहे हैं ताकि यहाँ से आग को किसी तरह से बुझाया जा सके। लेकिन अब बड़ा सवाल फिर से वही है बार बार कि आखिर इस तांडव का जिम्मेदार कौन है? क्या डीसी जम्मू जो है वो लोग घर के अंदर से? मैं आपको ये बता रहा हूँ, घर से ही, ये घर से, देखिए ये घर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये घर है बगल में, ये साथ ही में घर है, और यहाँ पर आग का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। ये आग का तांडव, ये देखिए, ये आग का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है, किस तरह से आग लगी हुई है, बुरी हालत है, और आग पर काबू पाने की कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन आग इतनी भड़क गई है, आग इतनी भयानक है कि देखते ही देखते जो है सब कुछ जलकर राख हो रहा है।
और अब खतरा ये है कि ये जो आसपास घर हैं, लोग सहम गए हैं, महिलाएं घर से बाहर हैं, बच्चे, ये जो जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। ये आप आग जो है, भड़की हुई आग जो है, इसका देख सकते हैं। पानी लगातार इस पर जो है डाला जा रहा है, इस तरफ उस तरफ से भी। मैं आपको ये बताऊं कि जो यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ी है वो लगातार यहाँ पर जो है वो बुझाने की कोशिश। ये देखिए, ये खुद अपने घर से जो है पानी लगाने की कोशिश, पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आग जो है वो किसी तरह से बुझाई जा सके। और लगातार लोग परेशान हैं, घर हैं, और लगातार यहाँ पर आग जो है वो भड़क रही है। और ये बस्ती ये यहीं पर नहीं है, इसके बगल में मैं आपको एक सामने भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से वो भी, वहाँ पर भी कम से कम 100 दुकानें होंगी, कम से कम 100 दुकानें, जो चंद पैसों के लिए, अपने मुनाफे के लिए किसी ने अपने प्लॉट में वो बसा दी। इलीगल कॉलोनी जो है वो बसा दी गई, बस्तियां जो बागड़बंडी जो है वो बसा दी गई। अब डीसी जम्मू को यहाँ पर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी होगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो रेहड़ी लगाए हुए लोग, ये देखिए, ये इमरजेंसी सर्विसेज के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मुशक्कत, कड़ी मुशक्कत जो है वो की जा रही है, लेकिन हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, आग बेकाबू होती जा रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर, चूंकि ये लोग जो हैं यहाँ पर काम, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये भयानक तस्वीरें जो हैं, ये जम्मू के अवैध तरीके से बसाई गई जो बस्ती है, जो दुकानें हैं वहां की हैं। और ये जिम्मेदारी, ये एक तरह से लापरवाही कही जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर, आप लगातार, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको आगे भी, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अवैध कॉलोनी कैसे, एक और जो है मार्केट बसाई गई है। यहाँ से थोड़ी सी दूर अगर जाएंगे, दूरी पर, वहाँ पर भी ये चौक है, यहाँ पर ये चौक जो है, यहाँ पर ये टावर है, इसके नीचे भी बस्ती बसा, जो मार्केट जो है वो लगती है। पुलिस की नाक के तले ये सब कुछ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ पर ये जो हो रहा है, इनकी लापरवाही की वजह से ये आज मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह से जो ये अधिकारी जो हैं वो सोए हुए थे, उन्होंने कभी जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर आए और यहाँ पर देखते कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो मार्केट बसाई गई, उस मार्केट के लिए पूछा जाए किसी से। पुलिस अब जो है मौके पर खुद पहुंच रही है, अधिकारी जो है वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, जब आपको पहुंचना चाहिए था तब आप कोई भी यहाँ पर नहीं आए। अनऑर्गेनाइज तरीके से बसाई गई जो मार्केट है उसको देखने आपने कभी भी जहमत नहीं उठाई। इस चीज का अंदेशा पहले से था। हमने लगातार, जम्मू संवाद ने लगातार इस पर रिपोर्टिंग की है। हमने बार बार चेताया था कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसे को न्योता जो है वो देने की कोशिश है, वो न्योता दिया जा रहा है और आज वही हुआ है। और ये तस्वीरें आज उसी का जो है आज बयां कर रही है कि वाकई में उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो कोई कारण नहीं पता सर, कोई कारण नहीं है। यहाँ पे कितनी दुकानें होंगी? यहाँ पे कम से कम मिर्ची, मसाला, धनिया, कपड़ा दुकान। कितनी दुकानें कितनी है यहाँ पे? कम से कम पूरा मंडी दुकान है अंदर में सर। अच्छा, कितनी 50-60 दुकानें? 50-60 कोई ब्लास्ट नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट। आप लोगों की दुकान थी किसी की? नहीं नहीं, हम लोग नहीं था। तो ये आपने देखा मंजर, आप समझ रहे हैं और इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पर इस मार्केट का जो हाल आज हुआ है, ये अवैध तरीके से बसाई गई मार्केट है। ये हम बार बार कह रहे थे और डीसी जम्मू हो या उनके जो अधिकारी हैं वो सब सोए हुए थे। चंद मुनाफे के लिए यहाँ पर ये मार्केट बसाई गई है।
और आज इसका मंजर आप लोगों ने देख लिया। और अभी यहाँ पर इमरजेंसी जो इमरजेंसी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और यहाँ पर वो इस आग को काबू करने में कड़ी मशक्क़त कर रही हैं ताकि आग जो है उसको जो है उस पर काबू पाया जा सके। लोगों के घर हमने आपको दिखाए, लोग सहम गए हैं, डर गए हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो है ये आग बुझेगी और लोग जो है वो परेशान हैं यहाँ पर। जब हम घर में पहुंचे बोलने लगी आग लगी है, हमें कैसे आग लगी पता नहीं, फिर हम भागे। इधर हमारी बुआ है, बुआ हमारी मतलब हमारे बाप की बहन इधर, उनकी 3 दुकान है सर। अच्छा, वो बेचारी इधर रो रही है। मैंने की बेटा मुझे एक चीज बताओ कि आपको कभी आपकी यहाँ पे मार्केट थी? मार्केट जो लगी हुई थी सर, आज तक नहीं देखा हमने ऐसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी किसी ने बोला नहीं कि यहाँ पर मार्केट रिस्क है? नहीं ऐसा किसी ने कभी नहीं बोला सर। अच्छी तरह होता रहा, काम चलता रहा, क्योंकि ये खतरा पहले से था कि नहीं सर, ऐसे नहीं तो कुछ नहीं, ये पहले बार हुआ आज। देखिए आग का मंजर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार दमकल विभाग जो है वो उसकी गाड़ियां जो है लगातार पहुंच रही हैं यहाँ पर। कम से कम 4 से 5 गाड़ियां जो है यहाँ पर दमकल विभाग की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की यहाँ पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर आग बेकाबू हो रही है, बिल्कुल भी उस पर जो है काबू नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर मशक्कत वो काफ़ी कर रहे हैं और ये जो बागड़ मंडी बसाई गई है, ये अवैध बागड़ मंडी बसाई गई, यहाँ पर अवैध मार्केट बसाई गई। यहाँ पर जांच होनी चाहिए, यहाँ पर कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन अधिकारियों की नाक तले ये मार्केट इस तरह से फैलती रही और वो सोए रहे। उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर जहमत नहीं उठाई कि इसका जायजा लिया जाए कि किस तरह से कैसे ये जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं ये लगातार यहाँ पर काम जो है वो कर रहे हैं। आग पर जो है काबू पाने का कोशिश जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें जो है आप छन्नी से देख रहे हैं। और आज सिर्फ कुछ चंद सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं कि आप लोग ये बताएं कि जब ये मार्केट बस रही थी, आपको पता था कि यहाँ पर ये खतरा हो सकता है आने वाले समय में, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कहाँ है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? कहाँ है यहाँ के कॉरपोरेटर? क्या वो सोए हुए थे या फिर यूं कहें कि जो आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहाँ शटर लगता है, कहाँ पर लेंटर पड़ रहा है, वो किस तरह का जो है वहाँ पर वो उन्हीं बातों में मुलव्विज रहते हैं, वो इन चीज़ों पर नहीं देखते। जहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ जो मामला होता है, जो पब्लिक की सुरक्षा से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें, यहाँ पर वो कोई रेहड़ी लगी होती है, अगर जो रोड के साइड पर जो रेहड़ी फाड़ी वाले जो होते हैं, रेहड़ी फेरी वाले, उनको वो तुरंत उठा लेते हैं, उनको वो तुरंत उनकी रेहड़ियाँ जो है उठाकर सामान फेंक कर ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन यहाँ पर ये जो अवैध मार्केट जो बसी, इसको बसाया गया चंद लोगों के फायदे के लिए, उसको बसाया गया और आज इसका जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आग लगी है, इस आग ने आज मजबूर कर दिया है दमकल विभाग के कर्मचारियों को कि वो भी बेबस हो गए हैं कि वो किस तरह से इस आग पर काबू पाए। उनको भी काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। मशक्कत इस तरह से है कि कम से कम 4 से 5 गाड़ियां जो है दमकल विभाग की यहाँ पहुंची है, एक और गाड़ी जो है वो पहुंच रही है। ये देखिए, कम से कम 5 से 6 गाड़ियां जो है वो पहुंच रही हैं लगातार वो यहाँ पर इस आग को जो है बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो बस परेशान हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक्सक्लूसिव जो है वो पहुंच गई है। कम से कम 5 गाड़ियां जो अभी तक पहुंच गई हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन लगता ऐसे है, इस मंजर को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो आज ये आग कह रही है कि मैं ही मैं हूँ।
ये आग बुझाई जा रही है, मशक्कत की जा रही है। आज ये मशक्कत इसलिए की जा रही है कि अधिकारी सोए थे। अधिकारियों ने कभी नहीं सोचा कि ये मार्केट बस रही है, यहाँ पर ये खतरा हो सकती है आने वाले समय में। उन्होंने कभी नहीं सोचा। आज लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको आज इस आग की वजह से, इस लापरवाही की वजह से आज एक वो डर के माहौल में बैठे हुए हैं। डर का माहौल बना हुआ है। मैंने आपको घर की तस्वीरें दिखाई, ये देखिए किस तरह से यहाँ से लोकल जो है, स्थानीय लोग जो है वो मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरह से भी आग को बुझाया जाए। यहाँ पर इस आग को जो है किसी तरह से इस पर काबू पाया जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन आग मानो आज इतनी भड़क चुकी है कि वो जो है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ये भी इस तरफ, क्योंकि ये एक तरह से अब तो ये शेड वगैरह डाल दिए गए हों, पर कहीं जहाँ तिरपाल है वहाँ प्लास्टिक की तिरपाल जो है वो यहाँ पर, उसके कारण ज़्यादा आग जो है वो भड़क रही है। अंदर सामान था वो आज भड़क रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये जम्मू के छन्नी बागड़ मंडी की तस्वीरें हैं। और लगातार यहाँ पर इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल कर्मी जो है वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग को बुझाने की। ये जो लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं, ये इस आग को काबू पाने के लिए यहाँ पर जो है कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। और लोगों का भी जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बागड़ मंडी है, तो बाहर के लोग जो हैं उन्होंने ही यहाँ पर अपनी दुकानें लगाई थी। और इनको शायद ही कुछ चंद लोगों की, जिसका खामियाजा आज जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर क्यों नहीं यहाँ पर समय रहते कार्रवाई की गई? क्यों यहाँ पर इस तरह से इस मार्केट को अवैध तरीके से जो ये मार्केट बनाई गई उसे इस तरह से बढ़ावा दिया गया, उसे यहाँ पर लगातार वो फैलती गई? क्यों ऐसा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? आज ये जो हालात बने हुए हैं, आज ये जो मंज़र बना हुआ है, इसका जिम्मेदार ज़रूर हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली पर है, डीसी जम्मू की कार्यप्रणाली पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धुआं, आग की लपटें, ये मंजर। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जो मंजर बना हुआ है। यहाँ पर जो जम्मू के छन्नी में ये जो बागड़ मंडी बसाई गई, अवैध मंडी है ये। हम बार बार ये कह रहे थे कि ये अवैध तरीके से इसे बसाया गया है, और लगातार हम बार बार ये कहते थे कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश की जाए। हम बोल रहे थे कि समझने की कोशिश की जाए, समझा जाए इसको कि किस तरह से इस मार्केट को यहाँ पर बसाया गया। आज उसका खामियाजा यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्केट अवैध तरीके से इसको बसाया गया, एक्सक्लूसिव तरीके से इसको यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। बाहरी लोग जो हैं वो यहाँ पर दुकानें कर रहे हैं, और चंद पैसों के लिए चंद किराए के लिए यहाँ पर ये मार्केट बसा दी गई। इससे कुछ दूरी पर एक और मार्केट है, एक किसी प्लॉट में, और वो किसी IAS अफसर के रिश्तेदार की मार्केट है, का प्लॉट है, वहां पर उन्होंने मार्केट बसाई है। तो आखिर वो कौन IAS अधिकारी हैं जिनके रिश्तेदार उस प्लॉट में करीब 100 दुकानें वहां पर बसाई गई, और उसके तो बिल्कुल साथ में पेट्रोल पंप है। कल को खुदा ना खास्ता ये वाला हादसा वहां पर हो गया तो आप समझ लीजिए कि तबाही का मंजर उस समय क्या होगा। कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर पेट्रोल पंप तक आग भड़कती है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा?
यहाँ पर लोग परेशान हैं, आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं वो परेशान हैं कि किस तरह से आग पर आज काबू पाया जाएगा। बिल्कुल भी यहाँ पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, आग जो है वो बेकाबू हो गई है, भड़क चुकी है। इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए। दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आग की लपटें जो है वो आप देख सकते हैं। बगल में ही घर है, मैंने आपको घर से भी दिखाया कि लोग सहमे हुए हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये आग बुझेगी, किस तरह से इस पर काबू पाया जाए। ये पूरी लेन है, यहाँ पर आगे जो मार्केट है वो मार्केट है। ये तो अवैध तरीके से बसी हुई मार्केट थी। इसके नीचे मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो टावर है इसके नीचे भी यहाँ पर मार्केट लगती है। और ये सारा का सारा पुलिस की नाक के तले। ये देखिए, ये दमकल की गाड़ियाँ जो हैं, दमकल के कर्मी जो हैं वो लगातार यहाँ पर कोशिश में है, प्रयास उनका है कि आग पर काबू पाया जाए। लेकिन जो मंजर है उससे नहीं लग रहा है कि आग जो है जल्दी बुझने वाली, उस पर जल्द ही जो है पकड़ जो काबू जो है उस पर पाया जा सकेगा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कम से कम हमें भी यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं रिपोर्टिंग करते हुए, उससे पहले कि यहाँ पर आग लगी हुई है। और आप हिसाब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालत है। स्थानीय लोग यहाँ पर खुद यहाँ पर आए हुए हैं और जो बाहरी राज्यों से आए हुए यहाँ पर लोग हैं, वो लोग उन लोगों ने ही इस मार्केट को बसाया है। इस मार्केट को बागड़ मंडी कहा जाता है और इस मार्केट की आज ये हालत है कि इस मार्केट में आज आग लगी है और पूरी की पूरी मार्केट जलकर राख हो गई है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से बसाई गई मार्केट है और इसीलिए आज उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है लोगों को। ये तस्वीरें, आग जो है, ये लपटें, ये धुआं, ये आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें जम्मू संवाद पर। और जम्मू संवाद की उन खबरों पर भी आज मोहर लगी है जो हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, यहाँ पर किसी बड़े हादसे को न्योता देने की कोशिश है। तो आज वो हो गया है और इन अधिकारियों की लापरवाही, चंद लोगों का पर्सनल मुनाफे के कारण, व्यक्तिगत मुनाफे को के कारण जो है, उनके रसूख के कारण आज ये आग लगी है। और यहाँ पर इस मार्केट को जो है इस आग ने पूरी चपेट में ले लिया और जलकर बिल्कुल खाक हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि आसपास जो घर हैं, कहीं आग उन घरों तक ना पहुंच जाए। दमकल की कम से कम भी 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। दमकल कर्मी कम से कोई 20 से 25 यहाँ पर पहुंचे हैं। इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश है, लेकिन आग की लपटें, ये धुआं, ये दर्शा रहा है और बता रहा है ये कि जम्मू डीसी भी सोए हुए थे। ये अंशुल गर्ग जो डीसी हैं, इनके दौरान ही ये मार्केट इस तरह से फैली नहीं है। ये पिछले कई सालों से यहाँ पर फैल रही थी, लेकिन अधिकारी सो रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर ये मार्केट बस रही थी और फिर कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कर्मचारी चोर हैं, यहाँ पर कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, जबकि आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अधिकारी इस वक्त जम्मू जिले की जिम्मेदारी उनके हवाले, जम्मू जिले का जो जिम्मेदारी है उनको दी गई है। तो आखिर क्या वो क्या देख रहे थे, आखिर क्यों वो चुप्पी साधे हुए थे, आंखें बंद करी हुई थी क्या उन्होंने? अगर यहाँ पर आज ये हादसा हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? क्या इस पर कोई जांच कमेटी ईमानदारी से, सुन लीजिए, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से इस आग पर काबू? लगातार यहाँ पर हम तस्वीर कि कैसे कि इस मार्केट में आग लगी हुई है बागड़ मंडी में और जलकर सब कुछ खाक हो गया है। और ये सब लोग बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, यहाँ पर बसे नहीं हम कहेंगे, इनको बसाया गया है। इनको चंद पैसों के मुनाफे के लिए यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग, जिनकी ये ज़मीनें हैं, जिनकी ये जगहें हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी या सरकारी ज़मीनें होंगी, जिसकी भी होंगी, तो ज़िम्मेदार यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने चंद मुनाफे के लिए यहाँ पर ये मार्केट बसा दी। और आज इसका मंजर देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर जो है ये
आग की चपेट में है और आग इतनी बेकाबू हो चुकी है कि 6 गाड़ियां अभी तक दमकल विभाग की पहुंच चुकी हैं, उनसे भी ये आग जो है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। अब ये बड़े अधिकारी पुलिस के पहुंच रहे हैं। ये अधिकारी अगर उस वक्त इन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी ली होती, उस वक्त इन्होंने अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो जिम्मेदारी निभाई होती, आज ये मंजर नहीं देखने को मिलता। गवर्नर साहब, एलजी साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको अगर इतना ही जम्मू कश्मीर का विकास करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा का उनको फिक्र है, तो आज उनको ये जो लापरवाही, ये जो इसके लिए जो जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई करनी होगी, जांच यहाँ पर करवानी होगी। आखिर किसने मिलकर यहाँ पर ये अवैध मार्केट जो है उसको बसा दिया, और आज इसका मंजर ये है कि जम्मू के लोग सहमे हुए हैं।